मध्यकाल में हमने देखा जिस प्रकार भारत में भक्ति आंदोलन ने, भक्ति संतों ने मानव की गरिमा को पुनः स्थापित किया धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ। उसी प्रकार मध्यकाल में हम देखते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, अरब क्षेत्र में उसी प्रकार का एक आंदोलन होता है जिसे हम सूफी आंदोलन कहते हैं। एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में इस्लामिक क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिर बाद में भारत में भी जब इस्लाम का आगमन हुआ तो सूफीवाद का भी भारत में आगमन हुआ, और फिर इसी सूफी आंदोलन ने हमारे भक्ति आंदोलन को भी, और हमारे भक्ति आंदोलन ने सूफीवाद को काफ़ी प्रभावित किया। और इन्हीं के वजह से हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जो संश्लेषण है, जो एकता स्थापित हुई, अर्थात गंगा यमुना तहजीब की स्थापना हुई। और इस तरह से हम देखते हैं कि जब अकबर है ना मुगल शासक भारत में शासन करते हैं तो हम देखते हैं सभी वर्गों को शासन में स्थान मिलता है बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। तो यह जो धार्मिक समन्वय हम देखते हैं भारत में 16वीं शताब्दी में, यह सूफी और भक्ति आंदोलन के परिणामों का ही फल था। तो सूफी आंदोलन आज हम देखेंगे। सूफी आंदोलन देखो, सूफीवाद का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, और ये सूफी थे कौन, सूफीवाद क्या है, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो सूफी आंदोलन, सूफी देखो जिस प्रकार, जैसे कि हमने देखा कि प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के रूप में स्थापित हुए। फिर उसके बाद खलीफा इस्लाम धर्म को आगे ले गए। फिर बाद में हम देखते हैं कि खलीफाओं का राजनीतिक क्षेत्र में भी वर्चस्व स्थापित होता है, अर्थात खलीफा शासक भी बन जाते हैं। जैसे कि उमैया वंश के शासनकाल में हम देखते हैं, ये इनके समय में दो बातें होती हैं। एक तो ये इनके जो खलीफा हैं वो वंशगत हो जाते हैं, वंशानुगत हो जाते हैं, और ये अन्य क्षेत्रों पर भी अपना विस्तार करते हैं। उमैया शासकों ने ही हमने देखा कि ईरान पर अधिकार करता है, और ईरान, चूंकि ईरान में इस समय पारसी समुदाय के लोग रहते थे, पारसी धर्म के लोग रहते थे, उन पर अधिकार स्थापित किया, उन पर वर्चस्व स्थापित किया, और उनको इस्लाम में धर्मांतरित भी किया। तो ईरान में ही हम देखते हैं कि एक प्रकार का आंदोलन होता है, इसी को हम आज सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। अर्थात इस आंदोलन, सूफी आंदोलन का उद्भव, सूफीवाद का उद्भव, सूफीज्म का उद्भव सर्वप्रथम ईरान में ही हुआ। ईरान, ये देखो ईरान, तो ईरान पारसी समुदायों का देश था, लेकिन इस्लाम का आगमन हुआ, वहां इस्लाम को थोप दिया गया। तो अरब क्षेत्र ने पारसी ईरान क्षेत्र पर अपना धर्म थोपा। तो ईरान ने बाद में अपनी संस्कृति को भी अरब क्षेत्र में इसी सूफीवाद के माध्यम से, इसी सूफी आंदोलन के माध्यम से प्रसार किया। सबसे पहले ईरान में ही इस आंदोलन का उद्भव हुआ। उमैया वंश के शासन काल में हम देखते हैं कि ईरान संपूर्ण अरब क्षेत्र में एक तरह से एक निरंकुश शासन, जिसकी वजह से एक गृह युद्ध की स्थिति संपूर्ण अरब क्षेत्र में, अव्यवस्था। तो इन्हीं सब परिस्थितियों में हम देखते हैं कि इस समय कुछ ऐसे विचारक या ऐसे संत होते हैं जो इस्लाम धर्म के अंदर की बुराइयों को के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जैसे कि इस्लाम में हम देखते हैं कि इस्लामिक लोग शरीयत को फॉलो करते हैं। शरीयत क्या है? शरीयत ये क्या है? इस्लामिक कानून है, इस्लामिक कानून। शरीयत में देखिए तो मूल रूप से देखा जाए तो शरीयत समय परिस्थितियों के हिसाब से और स्थान के हिसाब से शरीयत में काफी कुछ नई चीजें भी आती गई। जैसे जैसे इस्लाम का विस्तार हुआ अन्य क्षेत्रों पर, जैसे ईरान में, ईरान अन्य क्षेत्र था, ईरान पारसी समुदाय, अरबियों ने क्या किया? ईरान प्रदेश को जीता। ठीक है, तो इस सूफीवाद के माध्यम से कहते हैं कि ईरानियों ने भी अरब संस्कृति को जीता था। ठीक, तो भारत में भी आया तो इस्लाम। तो इससे क्या होता है कि इस समय कि जैसे जैसे इनका क्षेत्र का विस्तार होता गया, शरीयत में भी परिवर्तन होता गया। क्योंकि शरीयत, देखो शरीयत इसका जो स्रोत है, एक तो कुरान है,
शरीयत का स्रोत कुरान, दूसरा हदीस, हदीस प्रोफेट मोहम्मद के उपदेश है। इसके अलावा शरीयत में इज्मा और कयास, ये भी चीजें हैं, ये भी, इससे भी शरीयत के नियम कानून बने हैं। तो इनकी वजह से इस्लामिक कानून के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आ गई जो मूल रूप से इस्लाम में नहीं था। तो इस इन्हीं चीजों का मतलब इस्लाम के अंदर जो बाद में ना राजनीतिक कारणों से या उलेमाओं के वजह से जो बुराइयां या जो ऐसी बातें जो इस्लाम में मूल इस्लाम में नहीं था वो आ गई थी, जिसकी वजह से इस्लामिक जगत में एक तरह से अव्यवस्था फैल गई थी। इसी अव्यवस्था के विरुद्ध यह आंदोलन था, सूफी आंदोलन। जैसे कि शरीयत, सूफी संत जो हैं ये शरीयत को नहीं मानते, ये कहते हैं कि शरीयत सही नहीं है। वो कहते हैं कि तरीकत, वो तरीकत में विश्वास रखते हैं, तरीकत, ठीक है, जबकि ये शरीयत। देखो दोनों में क्या अंतर है। तरीकत, इसका उद्भव एक्चुअली में ईरान में ही हुआ है। तरीकत, तरीकत क्या है, तो ये भी कुरान, इसका स्रोत कुरान है, कुरान, और कुरान से भी अगर कुछ नहीं होता तो हदीस, बस यही दो स्रोत है तरीकत का। जबकि शरीयत का स्रोत क्या क्या है, देखो ये तरीकत, ये कहता है यही शुद्ध इस्लाम है, यह शुद्ध इस्लाम नहीं है, शरीयत शुद्ध इस्लाम नहीं है, तरीकत ही शुद्ध इस्लाम है, इसलिए हम तरीकत को मानेंगे, शरीयत को नहीं मानेंगे। अर्थात सूफी संत तरीकत को मानते थे, शरीयत को नहीं मानते। और इस तरीकत का ओरिजिन कहाँ हुआ, ईरान में हुआ, ठीक है। अर्थात सूफी आंदोलन का उद्भव ईरान में हुआ है। तो देखो सूफी, ये सूफी थे कौन एक्चुअली में, सूफी किसे कहा गया, सूफी कौन है। सामान्यतः सूफी जो शब्द है ये बाद में आया है। आज भी इस्लामिक जगत में देखेंगे तो इन संतों को सूफी नहीं कहते, इनको कहते हैं तज़व्वुफ, तज़व्वुफ, इनको क्या कहते हैं, तज़व्वुफ, ठीक है। वो तो बाद में सूफीज्म, सूफी आंदोलन, सूफी शब्द पड़ा है, लेकिन मूल रूप से इनको तज़व्वुफ कहते हैं, ऐसे संतों को जो तरीकत को मानते हैं और इस्लामिक धर्म, इस्लामिक समाज में सुधार की बात करता है, उनको तज़व्वुफ कहते हैं। तो फिर सूफी शब्द क्यों नाम पड़ा है इनका, तो देखो सूफी शब्द नाम पड़ने के पीछे कई कारण हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह ऊनी वस्त्र धारण करते थे, ऊनी वस्त्र, है ना। देखो सूफी एक अरबी वर्ड सफा से निकला है, सफा, सफा, सफा का अर्थ हुआ ऊनी वस्त्र, अर्थात वो संत जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे, सफा धारण करते थे, तो वो सफा धारण करने लगे, इसलिए उनको सूफी कहा गया। एक तो ये मत है। दूसरा मत ये है, सफा का एक और अर्थ होता है, वो है पवित्र। सफा का अर्थ होता है पवित्र, अर्थात जो संत, जो इंसान पवित्र बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उन्हें सूफी कहा गया, उनको सफा कहते थे इसलिए सूफी हो गया। और एक मत है कि प्रोफेट मोहम्मद ने मदीना में एक मस्जिद का निर्माण किया था, उस मस्जिद के पास ही एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम ही था सफा पहाड़ी, सफा पहाड़ी। और इसी सफा पहाड़ी में कुछ संत अध्यात्म की बातें करते थे, आध्यात्मिक गतिविधियों में लिप्त रहते थे, तो वैसे ही संतों को सूफी कहा गया, क्योंकि वो सफा पहाड़ी से, तो सफा, तो सूफी शब्द का उद्भव सफा से हुआ। सफा के कई अर्थ विद्वानों के अनुसार कई अर्थ है। तो अर्थात जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे वो सब सूफी कहलाए, जो पवित्र बातें करते थे वो सूफी कहलाए, और जो सफा नामक पहाड़ी में बैठकर अध्यात्म की गतिविधियों में लिप्त रहते थे उनको भी सूफी। तो इस तरह से सूफी शब्द वास्तव में इन्हें तज़व्वुफ कहते थे, ठीक है। आज भी अरब क्षेत्र में इन्हें तज़व्वुफ ही कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से सूफी आंदोलन का उद्भव हुआ। सूफी ये तरीकत पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। मतलब इस्लाम में बाद में जो उलेमाओं ने, उलेमा कौन होते हैं, जो इस्लामिक विशेषज्ञ, इस्लाम धर्म के जो विशेषज्ञ, जो व्याख्याकार हैं, तो उनकी व्याख्याओं को ये नहीं मानते, शुद्ध इस्लाम की बात करते, ठीक। तरीकत, शरीयत में इस्लाम, शुद्ध इस्लाम अर्थात कुरान और हदीस तो है ही, साथ में इज्मा, इज्मा व्याख्याकार को, जो विधि व्याख्याकार है उनको इज्मा, और क्यास जो तर्क पर आधारित कानून बने उसको क्यास कहते हैं। तो शरीयत में ये सब चीजें भी है, लेकिन तरीकत केवल कुरान को मानते हैं या फिर कुछ हद तक हदीस को भी मानते। तो सूफी संत तरीकत को मानते थे, ये सिर्फ इसको मानते थे, इसको नहीं मानते थे।
शरीयत को नहीं मानते। ठीक है, तो सबसे पहले सूफी आंदोलन कहाँ, तो देखिए तो ईरान में, और इन संतों का जो सबसे पहला जो सेंटर था जहां ये बैठकर चर्चा करते थे वो था बसरा। बसरा यही सूफियों का आरंभिक गतिविधियों का केंद्र था, बसरा। बाद में है ना बगदाद भी इनका एक बहुत बड़ा केंद्र बना। बगदाद यहाँ से भी कई बड़े बड़े सूफी संत निकले और फिर धीरे धीरे संपूर्ण अरब क्षेत्र में फैल गया। लेकिन शुरुआत में इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस समय उमैया वंश और शुरुआत में जो अब्बासी शक्तिशाली थे, तो इन्होंने इनकी बातों को इनको कहा कि ये तो इस्लाम धर्म को नष्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत में इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। जैसे देखेंगे आरंभिक जो सूफी हैं वो एक महिला है, रबिया एक महिला संत है ना, जो लगभग 800 ईस्वी के आसपास हम देखते हैं इनके बारे में चर्चा में। ठीक, लेकिन जो सबसे पहला सूफी संत जिनकी वजह से ये सूफी आंदोलन लोकप्रिय हुआ वो थे मंसूर हज्जाज या मंसूर अल हज्जाज। मंसूर हज्जाज ये बहुत बड़े सूफी संत मंसूर हज्जाज, ये पहला सूफी संत था अरब क्षेत्र का जिसने अपने आप को ही अनहलक घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? अनहलक। अनहलक हक, अन अल हक। अनहलक डिक्लेयर कर दिया, अर्थात मैं ही ईश्वर हूं। ये तो शरिया के खिलाफ था, शरीयत के अगेंस्ट में था। ऐसे कैसे? इस्लाम मानता है शरिया कि भाई ईश्वर अल्लाह जो है वो सर्वोच्च है, ठीक है, वो अलग है और बाकी सब अलग है, मतलब ईश्वर और बाकी चीजों में अंतर है। तो ये अपने आप को ईश्वर कैसे घोषित कर दिया, है ना? कहता है कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, इस तरह का डिक्लेरेशन कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो उलेमा और जो शासक वर्ग थे वो सब नाराज हो गए इनसे और इनको दंड भोगना पड़ा। क्या दंड मिला होगा समझ सकते हो आप? लेकिन इनके त्याग ने, है ना, इनका जो त्याग था उसी से कहते हैं कि उसके बाद ही अरब क्षेत्र में सूफी आंदोलन को एक तरह से लोकप्रियता मिली। एक तरह से सूफी आंदोलन, सूफी संत जो है लोकप्रिय होने लगे। धीरे धीरे आम जन के बीच में ये काफी लोकप्रिय हो। तो मंसूर अल हज्जाज इन्होंने किताब भी लिखी थी, किताब इनकी एक पुस्तक है, किताब उल तवासीन। ये आरंभिक सूफी के विचारों के बारे में हमें इनसे पता चला। दूसरा प्रमुख संत हुआ था अल गजाली, है ना। इनके बाद से ही सूफी आंदोलन धीरे धीरे अरब क्षेत्र में फैलने लगा। ठीक है, दूसरा प्रमुख सूफी संत था अल गजाली। ये लगभग 12वीं सदी के प्रारंभ के सूफी संत थे। इस समय तक सूफी आंदोलन चल रहा था, ठीक है, लेकिन उलेमा और खास करके शासक वर्ग इनको पसंद नहीं करते थे। आम जनता में ये लोकप्रिय था लेकिन शासक वर्ग और उलेमा इनको बिल्कुल भी। अब अल गजाली ने क्या किया देखो, तो उलेमा और शासक वर्ग को भी इनको मान्यता देना पड़ा। इसने जो किया, अल गजाली ने क्या किया, एक तरह से इन्होंने उन दोनों के बीच में, कौन दोनों के बीच में, तो शरीयत और तरीकत, इन दोनों के बीच में एक तरह से समन्वय, है ना, एक संतुलन कह सकते हैं, एक बैलेंस स्टैब्लिश कर दिया। शरीयत क्या है इस्लाम का? रूढ़िवादी व्याख्या। और तरीकत क्या है इस्लाम का? उदारवादी व्याख्या है। नहीं, जो मूल रूप से इस्लाम में था उदारवादी व्याख्या। शरीयत में बहुत सारी चीजें बाद में जोड़ दिया गया, तो ये रूढ़िवादी और तरीकत उदारवादी। तो अल गजाली ने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित कर दिया, है ना। ये कहता है ईश्वरीय ज्ञान, ये कहता है अल्लाह का ज्ञान जो है वो तर्क से प्राप्त ना होकर आत्म प्रकाश से होगा। मतलब कहीं ना कहीं वो उलेमाओं की बातों को आत्म प्रकाश से भी हो सकता, जबकि वो तर्क की बात करते। तो एक तरह से
अल गजाली ने इन दोनों के बीच में, मतलब सूफीवाद और रूढ़िवाद, है ना, तरीकत और शरीयत, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस स्थापित किया। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, तुहफत तुहफत उल फलसफा, ये इनका पुस्तक है ना, ग्रंथ है। तुहफत उल फलसफा की नामक पुस्तक इन्होंने रची थी, जो कि सूफीवाद पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। इन्हें अरब क्षेत्र में ये इतने लोकप्रिय हुए कि अरब के लोगों ने इन्हें एक उपाधि दिया था। इन्हें उपाधि मिली थी। क्या उपाधि? तो हुज्जत उल इस्लाम की उपाधि मिली थी। हुज्जत उल इस्लाम, इनको उपाधि दिया अल गजाली को। तो मंसूर अल हजाज अल गजाली, ये सूफीवाद का विकास, इन्होंने सूफीज्म को काफी लोकप्रिय बनाया। यहां तक कि शासकों को, है ना, उलेमाओं को भी अंततः इनके वजह से मान्यता देनी पड़ी इनको, अर्थात जो संघर्ष था सूफी संतों और शासक वर्ग के बीच में, वो समाप्त हो। ठीक है, और इस तरह से लोकप्रियता बढ़ती गई। बाद में सूफी आंदोलन देखेंगे। सूफी आंदोलन में कुछ सूफी संतों ने कुछ, है ना, कुछ एक सिद्धांत भी स्थापित किया। एक सूफी संत थे इब्न उल अरबी। इब्न उल अरबी, ये भी बहुत बड़े सूफी संत थे। इन्होंने सिद्धांत दिया, सूफी आंदोलन में एक सिद्धांत दिया, वहदुत उल वजूद, वहदुत उल वजूद का सिद्धांत दिया। वहदुत उल वजूद, ये सिद्धांत वहदुत उल वजूद। इसको यूं समझे हम कि जैसे हमारे यहाँ भक्ति संतों में शंकराचार्य थे, आरंभिक संत। इन्होंने क्या दर्शन दिया था? वेदांत दर्शन, अद्वैतवाद, मतलब कोई दो नहीं, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। बस वैसे ही एक ईश्वरवाद, अर्थात ऑल इज गॉड, ये कहता है, और गॉड इज ऑल, सब कुछ ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जैसे हमारे भक्ति संत भी कहते थे। ये सिद्धांत है वहदूत उल वजूद सिद्धांत, बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत। ये कहता है कि सब कुछ ईश्वर है। मतलब इसको आप याद रखने के लिए हो कि अद्वैतवाद से इसको आप जोड़ सकते, अद्वैतवाद जैसा ही इनका सिद्धांत। ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये जैसे इस्लाम की जो रूढ़िवादी व्याख्या था, उसके बिल्कुल विरोधी था ये। इस्लाम कहता है कि नहीं, ईश्वर मतलब अल्लाह और जीव, हम सब, है ना, सृष्टि बिल्कुल अलग है, अंतर है। ठीक, ये कहता नहीं कोई अंतर नहीं, सब ईश्वर है। ठीक, तो वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया था, एक ईश्वरवाद का सिद्धांत। हम देखेंगे कि अधिकतर सूफी संत या सूफी सिलसिला वहदत उल वजूद को ही फॉलो करता, इसी सिद्धांत को मानते थे। और ऐसे ही संत जो इस सिद्धांत को मानते थे, वही संत आगे चलकर काफी लोकप्रिय हो। बाद में एक और संत हुए जो इस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत सिद्धांत दिया, वो थे अलाउद्दीन सिमनानी। अलाउद्दीन सिमनानी, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कहते हैं वहदत उल सुदूद या सुहूद, है ना, वहदत उल सुहूद या सुदूद। ये क्या कहता है? ये कहता है नहीं, इसके विपरीत, है ना, ये द्वैतवाद को मानते, एक तरह से यूं समझो, है ना, द्वैतवाद को मानते। ये अद्वैतवाद को मानते, ये द्वैतवाद, दो अलग अलग, अर्थात ईश्वर और सृष्टि, जीव सब अलग अलग है, दोनों ही अलग है, दोनों एक कभी हो ही नहीं सकते। यही वही मानते, वहदत उल सुदूद, सुहूद या सुदूद। इसके संस्थापक कौन हुए? अलाउद्दीन सिमनानी। ठीक, ये बिल्कुल शरीयत के अनुकूल है। शरीयत भी यही मानते हैं कि नहीं, सब एक, अलग अलग है, ईश्वर अलग है, हम अलग है, हम कभी ईश्वर नहीं बन सकते, इस्लाम में है। तो ये एक तरह से देखें तो ये वही रूढ़िवादी सिद्धांत हो, ये सिद्धांत रूढ़िवादी सिद्धांत।
भारत में देखेंगे जो सिलसिले आया, बहुत सारे सिलसिला आया था भारत में, जैसे कि हमें अबुल फजल के जो आईन अकबरी है उस समय पता चलता है कि भारत में 14 सिलसिला लोकप्रिय था। अच्छा, तो बहुत सारे सिलसिला आया होगा, उसमें एक ही सिलसिला था नक्शबंदी सिलसिला, जो वहदत उल सुदूद को मानते थे, बाकी सब वहदत उल वजूद को ही मानते थे। तो अलाउद्दीन सिमनानी वहदत उल सुदूद, जैसे जैसे देखेंगे इस्लाम में, इस्लामिक जगत में सूफीवाद लोकप्रिय होने लगता है, तो उसमें भी कई तरह के सूफी संत, सूफी सिलसिला, तो इसमें देखेंगे तो दो तरह के सूफी सिलसिला हुए। एक तो बासरा प्रकार के सिलसिला, बासरा, दो तरह के सिलसिला, सिलसिला है ना, देखेंगे शाखाएं, बासरा और दूसरा है बेसरा। बेसरा, बासरा अर्थात वो जो शरिया है ना, जो शरीयत के अनुकूल था, शरीयत के अनुकूल, वो हो गए बासरा। और बेसरा जो शरीयत के विरुद्ध जाकर, है ना, शरीयत के विरुद्ध, ठीक है, शरीयत के विरुद्ध जाकर अपने उपदेश देते, बासरा और बेसरा। ये जितने वहदत उल वजूद वाले ये सब बासरा के अनुयायी हैं, बासरा परंपरा के, अर्थात ये शरीयत के अंदर रहकर, इस्लाम धर्म के अंदर रहकर, है ना, अपने उपदेश देते। और बेसरा वाले इस्लाम धर्म के बियॉन्ड, इस्लाम के विरुद्ध जाकर भी प्रवचन देते रहते, वो बेसरा कहता है। जैसे नक्शबंदी में सर है ना, वो नक्शबंदी सिलसिला, सर हिंदी बेसरा वाले थे। तो बासरा और बेसरा, बेसरा, बासरा वो जो शरीयत के अनुकूल है, बेसरा जो शरीयत के विरुद्ध जाकर, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो इस्लाम में सूफी आंदोलन इस्लामिक जगत में, अरब क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हुआ। अब देखेंगे भारत में भी ये सूफी आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। कब? जब भारत में तुर्क आक्रमणकारी आता है ना, मोहम्मद गौरी के समय में हम देखते हैं तुर्क सत्ता की स्थापना, इसी समय हम देखते हैं भारत में भी सूफी आंदोलन, भारत में सूफी। तो भारत में देखिए सूफी आंदोलन, तो मूल रूप से देखा जाए तो ये कि सबसे पहला, इस पर विवाद है कि सबसे पहला सूफी संत कौन था जो भारत आया था। ऐसे अधिकतर विद्वान मानते हैं कि चिश्ती सिलसिला के जो संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो भारत में पहला आया था। कुछ विद्वान कहते नहीं, एक शेख इस्माइल थे जो पहला सूफी संत थे जो भारत आए थे। कुछ विद्वान कहते नहीं, अल हुजवीरी जो लगभग 1040 ईस्वी के आसपास ना लाहौर के आसपास आए थे, और वहीं उन्होंने अपना खानकाह स्थापित किया था और वहीं रह गए। वो जो दाता गंज बख्श के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो, ठीक है, आज भी पाकिस्तान क्षेत्र में दाता गंज नाम से ना ये अल हुजवीरी जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि वो आए थे, ठीक। तो भारत में जो आए ये, ऐसे तो भारत में आने से पहले ही ये सूफी आंदोलन कई सिलसिला में बट गए थे, है ना, सिलसिला, सिलसिला, कुछ वैचारिक मतभेद की वजह से सब अलग अलग सिलसिला। तो ये सिलसिला, जैसे हमने चिश्ती सिलसिला पढ़ेंगे अभी, सुहारवर्दी सिलसिला, कादिरी, सत्तारी, नक्शबंदी सिलसिला, ये सिलसिला, इसका नाम इस तरह से कैसे? तो देखो, नामकरण, सिलसिला का नामकरण, सिलसिला का अर्थ सबसे पहले समझे, सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर, है ना, जंजीर, इसका अर्थ है जंजीर, अर्थात एक ऐसा जंजीर जिससे बंधा हुआ है सब। कौन? प्रॉफिट मोहम्मद, है ना, जो वली हैं अर्थात पीर और मुरीद, है ना, जो एक चेन से बना हुआ वो एक सिलसिला के हो गए, जो एक अलग चेन से बना हुआ अलग सिलसिला के हो गए। तो सिलसिला मतलब जंजीर, ठीक है। और सिलसिला का नामकरण, जैसे चिश्ती सिलसिला है, सुहारवर्दी सिलसिला है, तो इनका नामकरण कैसे होता है? तो इनका नामकरण देखिए तो एक तो संस्थापक के नाम पर भी इनका नामकरण हो जाता था, संस्थापक, जैसे कादिरी सिलसिला अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, जैसे सुहारवर्दी सिलसिला शहाबुद्दीन सुहारवर्दी के नाम पर सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला पड़ा। तो संस्थापक के नाम पर भी, और दूसरा स्थान के नाम पर भी इन सिलसिलों का नाम पड़ता था। जैसे चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला का नामकरण अफगानिस्तान का एक स्थान है चिश्ती, वहीं इस सिलसिला की स्थापना हुई थी, इसलिए चिश्ती सिलसिला इसका नाम। तो सिलसिला का जो नामकरण है वह या तो संस्थापक के नाम पर या फिर स्थान के नाम पर हुआ है।
ठीक है। तो भारत में देखें तो सबसे पहले जो सिलसिला आया वो चिश्ती सिलसिला। ऐसे भारत में देखें तो अबुल फजल है ना, जो मुगल अकबर के दरबारी थे, अबुल फजल, वो कहता है अपने पुस्तक आईन अकबरी में, अबुल फजल है ना, आईन अकबरी, इसमें वो कहता है कि भारत में कुल 14 सिलसिला है ना, 14 सिलसिला लोकप्रिय, 14 सिलसिला थे आईन अकबरी। इसमें सबसे पहला जो, सबसे पहले आने वाला सिलसिला ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था भारत में, तो वो था चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला यही भारत में सबसे पहला था और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला सिलसिला यही था, चिश्ती सिलसिला। इस सिलसिला के संस्थापक भारत में देखें तो इसके संस्थापक भारत में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। ये सिलसिला काफी लोकप्रिय हुआ था क्योंकि ये अन्य सिलसिलाओं से अलग थे। ये सिलसिला ऐसा था जो आम जन के मध्य में रहकर आम जन की भाषा का इस्तेमाल करते थे, आम जन की तरह जनजीवन व्यतीत करते थे, बिल्कुल अभाव में, करीबी में अपना जीवन व्यतीत करते थे और सभी धर्म के अनुयायी, सभी धर्म के लोग इनके शागिर्द बने। ये कभी भी राजकीय संरक्षण नहीं लेते थे, जबकि अन्य सिलसिला देखेंगे वो राजकीय संरक्षण प्राप्त करते थे। वो विलासी जीवन व्यतीत करते थे, वो आम जन से काफी दूर थे। इसलिए हम देखते हैं तो यह सिलसिला काफी लोकप्रिय। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक। जब मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण कर रहा था, भारत में यहाँ अपने आप को स्थापित करने के लिए, तराइन प्रथम, तराइन द्वितीय, तो उसी समय तराइन के युद्ध के पश्चात अर्थात पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के पश्चात ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। 1194, कहीं कहीं 92 भी लिखा होता है, मतलब 12वीं शताब्दी के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में पहला सिलसिला जो भारत में आया। उसके बाद तो फिर द्वारवर्दी सिलसिला आए, फिर कादिरी, फिर नक्शबंदी, फिर सत्तारी, खूब सारे सिलसिले। पहला सिलसिला चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इसके, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला के संस्थापक। इन्होंने अजमेर क्षेत्र को, अजमेर में ही इन्होंने अपना खानकाह स्थापित, खानकाह जहाँ ये संत, सूफी संत रहकर है ना ध्यान या प्रवचन देते थे, उस क्षेत्र, उस स्थान को खानकाह कहते थे। ठीक है। और जहाँ इनकी मृत्यु होती थी, है ना, जो मृत्यु स्थल होता था, शरीर त्याग कर, वहीं फिर दरगाह बन जाता था, मकबरा। फिर उसी दरगाह में हर वर्ष इनके जब वर्षी होते हैं तो वहाँ वो एक उर्स लगता है, जहाँ जियारत करने के लिए भक्त जाते हैं, ताकि इनको जो इनकी जो ईश्वर से ये ध्यान साधना करने के पश्चात ये ईश्वर के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। तो जो जियारती होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको लगता है, उनको ऐसा विश्वास होता है कि भाई इनके दरगाह में जाकर हम प्रार्थना करेंगे तो हमें करामत करेंगे, हम पर आशीर्वाद देंगे, हमें ब्लेस करेंगे। तो खानकाह इनका जो सभी तरह की गतिविधि का केंद्र होता है, खानकाह या जमायत भी बोलते हैं इनको, है ना, जमायत प्रार्थना स्थल। तो अजमेर को इन्होंने अपना खानकाह, ये काफी प्रसिद्ध हुए, है ना। इस समय मुस्लिम, हिंदू भी इनके प्रवचन, इनके उपदेश। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस चिश्ती सिलसिला के पहले, बाद में जब इनका देहांत हुआ तो इल्तुतमिश इस समय सुल्तान था, तो इल्तुतमिश ने इनके जो खानकाह था वहीं इन्होंने दरगाह बना दी, मतलब मकबरा बना दिया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा जो अजमेर में है, उसका निर्माण किसने किया, ध्यान रखना है, इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देखो इनके जो सिलसिला में जो इनके पीर पीर ये हुए, और मुरीद मतलब जो इनके शिष्य होते थे, उनमें भी कई स्टेजेस होते थे, 3 स्तर होते थे शिष्यों, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर। तो जो काफ़ी कह सकते हैं जो बिल्कुल काफ़ी योग्य होते थे, उन्हीं को फिर बाद में पीर जो हैं उनको वापस पीर चुनते थे। मतलब जो मुख्य जो सूफी संत होते थे सिलसिला के, वही अपना वारिस चुनते थे। किनमें किनमें से? अपने शिष्यों में से। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य, इन्हीं के शिष्य थे ख्वाजा बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। तो अगला जो सूफी संत हुए चिश्ती सिलसिला के, वो थे ख्वाजा बख्तियार काकी। इसी बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। देखो बाबा फरीद अजमेर में थे, अजमेर को उन्होंने अपना सेंटर बनाया था। तो बख्तियार काकी ने दिल्ली को, इन्होंने दिल्ली को अपना सेंटर बनाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं के याद में, इन्हीं के लिए कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया, फिर बाद में इल्तुतमिश ने उसके 2 मंजिल बनाए, फिर बाद में बिजली गिरने से टूट गया था, तो फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी उसका निर्माण किया। तो कुतुब मीनार का निर्माण। बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद, अगला प्रमुख चिश्ती संत बाबा फरीद, बाबा फरीद, जिनको गंजे सकर भी कहते हैं, गंजे सकर। इस पर कई कहानियां हैं कि ये सकर क्यों नाम पड़ा है। कई विद्वान कहते हैं कि ये सकर के व्यापारियों को बचाया था, इसलिए इनका नाम। कई पुस्तकों में ऐसा मिलता है कि बालक जब बचपन में ही इनकी माँ इनको इनके बिस्तर के नीचे शक्कर रखते थे, जिसकी वजह से, और एक दिन रखना भूल गई, फिर भी देखा कि इनके बिस्तर में शक्कर पड़ा हुआ था, तो एक चमत्कार था, इसलिए नाम शक्कर। ऐसे कई कहानियां हैं। तो बाबा फरीद है ना, जिनको गंज ए शक्कर के नाम से, इन्होंने भारत में सूफी आंदोलन को, है ना, चिश्ती सिलसिला को लोकप्रिय बनाया। बाबा फरीद ने सबसे ज्यादा, इन्होंने अपना सेंटर बनाया अजोधन को, अजोधन को अपना सेंटर बनाया, अजोधन। ठीक है, इसी को यहीं रहकर वो जीवन भर लोगों को ज्ञान देते थे और खुद ध्यान करते थे। बाबा फरीद की विवाह बलवन की पुत्री हुजैरा से हुआ था। हुजैरा जो बलवन की पुत्री थी, उससे बाबा फरीद का विवाह हुआ था। और बाबा फरीद चिश्ती सिलसिला के थे, तो ये झोपड़ी में रहते थे, गरीबी वाली दशा में ही रहना पसंद करते थे। ये किसी भी तरह का राजकीय प्रश्रय लेना पसंद नहीं करते थे। तो बलवन जब सुल्तान बना तो उनको बुरा लगा कि भाई मेरा दामाद, मेरी बेटी ऐसे कुटिया में रहता है, झोपड़ी में रहता है। तो बलवन कई बार इनसे आग्रह करने गए, संदेश भिजवाया कि भाई आप आओ, हमारे राजमहल में रहो। कहते हैं कि बाद में तो जैसे ही पता चलता था कि बलवन आ रहा है, बाबा फरीद इतना ज़्यादा वो फेडेड हो गया था बलवन की इस रिक्वेस्ट से, कि बलवन जब भी आता था तो बाबा फरीद घर के पीछे के रास्ते से बाहर चले, मिलना ही नहीं पड़ेगा। बाबा फरीद के जो उपदेश था, इन्होंने यहाँ की जो स्थानीय भाषा था उसका इस्तेमाल किया, जिससे ये काफ़ी लोकप्रिय हुए। इनके जो उपदेश है मुख्य रूप से देखें तो जो पंजाबी भाषा है उसका भी इस्तेमाल किया, पंजाब क्षेत्र में भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। और इन्हीं के उपदेश, इनके उपदेशों को भी आदि ग्रंथ में, इनके उपदेशों को भी गुरु अर्जुन देव ने स्थान दिया। मतलब इनके उपदेश इतने क्रांतिकारी, इतने महत्वपूर्ण था कि अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे, जिन्होंने आदि ग्रंथ संकलित किया, तो हम जानते हैं बहुत सारे बड़े बड़े संतों का उपदेशों का संकलन है। तो वो बाबा फरीद के भी उपदेश इसमें संकलित, इनके प्रवचन इतने प्रसिद्ध था। बाबा फरीद के शिष्य में देखेंगे तो बाबा फरीद के 2 प्रिय शिष्य थे।
एक तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया इन्हीं के शिष्य थे, और एक थे अलाउद्दीन साबिर, अलाउद्दीन साबिर। यहां से हम देखते हैं कि चिश्ती सिलसिला भी फिर दो शाखाओं में बढ़ जाता है ना। एक तो ये इन्होंने एक अलग शाखा, साबिरी शाखा इनके अनुयायियों ने बना दिया, और इनके अनुयायियों ने एक अलग से औलिया शाखा, है ना। लेकिन बाबा फरीद के उत्तराधिकारी यही बने थे, निजामुद्दीन औलिया, बहुत बड़े सूफी संत। यहां से एक चिश्ती सिलसिला में एक शाखा, साबिरी शाखा भी निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने अपना सेंटर, है ना, निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने बहुत सारे सुल्तानों का समय काल देखा है, बहुत सारे। निजामुद्दीन, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, क्योंकि इन्होंने अपना ठिकाना कहाँ बनाया था, दिल्ली, तो दिल्ली में ही सल्तनत, सुल्तान, 7 सुल्तानों का शासन को देखा। सबसे पहले देखें तो इल्तुतमिश का जो अंतिम उत्तराधिकारी था, नासरुद्दीन महमूद के समय ये संत थे, और गयासुद्दीन तुगलक के समय तक ये संत, मोहम्मद बिन तुगलक। तो निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े सूफी संत थे। ये भारत में पहला सूफी संत है, भारत में पहला सूफी संत है जिन्होंने भारतीय योग पद्धति, प्राणायाम को अपनाया था। पहला सूफी संत जिन्होंने भारतीय योग पद्धति को भी अपनाया था। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है कि 70 सिलसिलाएं हैं जिन्होंने पूरी तरह से भारतीय योग पद्धति को अपनाया था। तो सिलसिला अगर पूछा जाए तो वो होगा 70 सिलसिला जिसने भारतीय योग पद्धति को अपनाया। लेकिन पहला सूफी संत जिसने भारतीय योग पद्धति को अपनाया वो थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इन्होंने भारतीय योग पद्धति प्राणायाम को अपनाया था। ये काफी लोकप्रिय संत थे। इन्होंने भी कभी भी किसी भी प्रकार का राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं लिया, किसी भी सुल्तानों से किसी भी तरह का। ये अपने भक्तों में बहुत ही प्रसिद्ध थे, महबूब ए इलाही के नाम, महबूब ए इलाही, निजामुद्दीन, महबूब ए इलाही। इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना की थी, सुल्तान उल औलिया इनके पुस्तक हैं, सुल्तान उल औलिया, ये इनके पुस्तक का, इन्होंने ग्रंथ की भी रचना की। और भारतीय, ध्यान रखना, भारतीय योग पद्धति अपनाने वाला पहला सूफी संत है, योग सिद्धि को अपनाया था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, प्राणायाम इसी को बोलते हैं अब्स ए दम, अब्स ए दम, भारतीय प्राणायाम पद्धति निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती सिलसिला को पूरे भारत पर काफी लोकप्रिय बनाया। इनके अनुयायी सभी धर्म के लोग, हिंदू भी इनके अनुयायी बने। आज भी जहाँ इनका मकबरा है, दरगाह है, वहाँ हिंदू भी जाते हैं कई। निजामुद्दीन औलिया का सुल्तान मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी के साथ इनका अनबन हो गया था, मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी ने घोषणा किया था कि जो भी व्यक्ति इस संत का सिर काट कर लाएगा उसे 1000 टंका इनाम के रूप में दिया जाएगा। इनके साथ इतना संबंध खराब था मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी। फिर हम जानते हैं मुबारक खिलजी के मरने के बाद खुसरो शाह, जो इसका मित्र था, जो पहला कन्वर्टेड हिंदू शासक था, जो सुल्तान बना था, खुसरो शाह, खुसरो शाह से इनकी बहुत अच्छी बनती थी। खुसरो शाह ने इनको काफी सारे धन दिया था, लेकिन ये धन लेते थे नहीं, तो ये धन लेकर गरीबों में बांटते थे। तो खुसरो शाह से इनकी बहुत अच्छे संबंध थे।
लेकिन खुसरो शाह को मारकर शासक कौन बना था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच भी अच्छे संबंध नहीं थे। कहते हैं कि वो खुसरो शाह को पसंद करता था निजामुद्दीन औलिया, और जब गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को मारकर शासक बना था तो इस कार्य का निजामुद्दीन औलिया ने आलोचना किया था। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को पसंद नहीं करते थे, और गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को कहा कि भैया जो पैसा खुसरो शाह ने तुम्हें खजाने से दिया है वो पैसा वापस करो हमें। वो कहता है कि वो पैसा हमारे पास थोड़ी है, वो तो हमने दान कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों में इस तरह की बातें है ना खटपट चलती रहती थी। बहुत ज़्यादा ही इन दोनों के बीच अनबन हो गई थी। तो इतनी अनबन हो गई कि गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़कर जाने की आदेश दे दिया था। कहते हैं कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के लिए जा रहा था तो जाने से पहले निजामुद्दीन औलिया को चेतावनी दिया था कि मेरे दिल्ली वापस आने तक दिल्ली छोड़ देना, अन्यथा हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने इसके लिए कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब अभी दिल्ली बहुत दूर है, आओ तो सही। और सही में वो बेचारा नहीं आ पाया। ये दिल्ली विजय कर, बंगाल विजय कर दिल्ली जैसे प्रवेश करने वाला था, पंडाल में आग लगी और जलकर मर गया गयासुद्दीन तुगलक। तो निजामुद्दीन औलिया ऐसे संत। निजामुद्दीन औलिया का ही एक शिष्य था बुरहानुद्दीन गरीब, है ना, बुरहानुद्दीन गरीब इनके शिष्य। गरीब निजामुद्दीन औलिया का ही शिष्य था, जो पहला सूफी संत है जो दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन को लेकर गया। इसने दौलताबाद को, है ना, दौलताबाद को अपना खानका बनाया था, दौलताबाद। इनके एक और शिष्य थे अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का ही शिष्य था, बहुत बड़े साहित्यकार, सूफी संत। देखो, चिश्ती सिलसिला के संतों ने संगीत को अपनी उपासना का एक माध्यम माना था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने संगीत को अपनाया था, और उसके बाद तो फिर चिश्ती सिलसिला के संतों ने संगीत को एक बहुत ही अच्छा माध्यम माना ईश्वर तक संपर्क स्थापित करने का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो संगीत के लिए कहता था कि संगीत तो है ना एक पौष्टिक, है ना, जिस तरह से शरीर के लिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशंस आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के लिए संगीत एक पौष्टिक का काम करता है, एक न्यूट्रिशन का काम करता है। ठीक है, तो संगीत समा बांधते थे ये चिश्ती संत सिलसिला के संगीत का। और इसी में देखते हैं कव्वाली, इन्होंने चिश्ती संत, तो कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के बहुत बड़ी भक्त। निजामुद्दीन औलिया कहता था कि भाई अगर ऐसा प्रावधान हो कि एक ही कब्र में हम दोनों को दफनाया जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा प्रावधान था ही नहीं, एक कब्र में दोनों को दफनाया। इतना दोनों में घनिष्ठता था। कहते हैं कि जब निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई तो अमीर खुसरो पास में नहीं था, कहीं दूर था। तो जैसे ही उनको पता चला अमीर खुसरो को, तो अमीर खुसरो की भी शोक में, वियोग में मृत्यु हो गई। और जैसे कि इनका था कि भाई पास पास में ही दरगाह बनाना, मतलब मकबरा बनाना, तो जहां निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है उसी स्थान में पास में ही अमीर खुसरो का भी मकबरा था, दिल्ली निजामुद्दीन औलिया में, निजामुद्दीन में। उन दोनों का मकबरा पास पास में। अमीर खुसरो के ये गुरु जी थे निजामुद्दीन। ठीक है, तो अमीर निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य बुरहानुद्दीन गरीब, जो दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन को लेकर गया, कहाँ, दौलताबाद। और अमीर खुसरो भी इनके बहुत प्रिय। निजामुद्दीन औलिया का उत्तराधिकारी कौन बना? तो निजामुद्दीन औलिया का उत्तराधिकारी बना चिराग देहलवी, नहीं, शेख नासरुद्दीन महमूद चिराग ए देहलवी के नाम से है ना, नाम तो इनका है शेख नासरुद्दीन महमूद, लेकिन इनको ये चिराग ए देहलवी के नाम से प्रसिद्ध, चिराग ए देहलवी। ये निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी, शिष्य बनते थे उत्तराधिकारी।
इन्होंने चिश्ती सिलसिला का जो नियम था, जो सिद्धांत थे, उसमें कुछ उदारता दिखाया। उदारता यह कि भाई शिष्यों को कहा कि भाई आप सरकारी सेवा में भी जा सकते हो। मतलब एक तरह से राजकीय संरक्षण की शुरुआत हो गई यहां से, है ना। मतलब वो सूफी के लिए कहा कि भाई सूफी भक्त जो हैं वो सरकारी नौकरी करते हुए भी अध्यात्म को अपना सकता है, ऐसा कहा। सरकारी सेवा में जाते। तो नासरुद्दीन महमूद चिराग ए दहलवी, इनके प्रसिद्ध पुस्तक है तौहीद ए वजूदी। इनकी पुस्तक, इन्होंने पुस्तक लिखा है तौहीद ए वजूदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सूफी आंदोलन के इतिहास मतलब ऐतिहासिक जानकारी मिलती है इस पुस्तक। तो शेख नासरुद्दीन महमूद चिराग ए दहलवी, इन्हीं के एक शिष्य थे मोहम्मद गैसूदराज ना। मोहम्मद, इन्हीं के शिष्य थे मोहम्मद गैसूदराज, जो बंदा नवाज के नाम से प्रसिद्ध था। बंदा नवाज, इसने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपना ठिकाना बनाया, अपना खानका। बहमनियों के समय में देखते हैं गुलबर्गा इन्होंने अपना ठिकाना। निजामुद्दीन औलिया ये कहते रहे जीवन भर कि मैं, मेरे मरने के बाद मेरे कब्र पर कोई मकबरा नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी बना दिया था। किसने बनाया था, ध्यान रखना है, इनकी मकबरा किसने बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ना, MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने मना करने के बाद भी इनके मकबरा बनाया। ठीक है, तो मोहम्मद गैसूदराज, है ना, जो बंदा नवाज के नाम से प्रसिद्ध है, और ये चिराग दहलवी के शिष्य थे, और इन्होंने गुलबर्गा को अपना ठिकाना, गुलबर्गा बहमनी। देखो चिश्ती सिलसिला ये सब वहदत उल वजूद को मानते थे, लेकिन ये चिश्ती सिलसिला का एक ऐसा संत था जो वहदत उल सुदूद को मानते थे। वहदत उल सुदूद या सुहूद को मानते थे, जो कि गलत था। वहदत उल सुहूद को मानते, मतलब विपरीत विचारधारा। जो वहदत उल वजूद एक ईश्वरवाद, अद्वैतवाद, और वहदत उल सुदूद ईश्वर, आत्मा और परमात्मा बिल्कुल अलग अलग है। तो एकमात्र सूफी चिश्ती संत हैं जो वहदत उल सुदूद को मानते थे, जिसके बाद के सूफी संतियों ने काफ़ी इसकी आलोचना भी किया कि ये गलत है, नहीं मानना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, फिरोज शाह तुगलक इनके अनुयायी थे। उसके बाद देखते हैं भारत में साबिरी शाखा जो था, उसके संत जो है काफ़ी लोकप्रिय हुए, इसमें जैसे अब्दुस कद्दूस गंगोही, ये भी चिश्ती सिलसिला के ही बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश, है ना, सहारनपुर को अपना खानकाह चुना। सहारनपुर, अब्दुस कद्दूस गंगोही, अब्दुल कद्दूस, अब्दुल है, अब्दुल कद्दूस गंगोही, ये साबिरी शाखा के संत थे। साबिरी शाखा, जिन्होंने सहारनपुर को अपना केंद्र बनाया। ये अब्दुल कद्दूस गंगोही जो थे, ये भारतीय जो नाथपंथी योगी थे, नाथपंथी योगी, है ना, से काफी प्रभावित थे, है ना। इनका प्रभाव, इन पर नाथपंथियों का, नाथपंथी योगियों का और भक्ति संतों का, है ना, भक्ति संतों का बहुत ज्यादा ही प्रभाव था, का प्रभाव इन पर था, अब्दुल कद्दूस गंगोही पर। अब्दुल कद्दूस गंगोही साबिरी शाखा के, अब्दुल कद्दूस गंगोही के ही पौत्र थे, इन्हीं के पौत्र हैं, पौत्र शेख अब्दुल नबी, शेख अब्दुल नबी। कौन है ये? अब्दुल कद्दूस गंगोही के ही पौत्र थे, अब्दुल नबी, शेख अब्दुल नबी, भी बहुत प्रसिद्ध थे, अकबर के समकालीन थे ये। अकबर इनसे बहुत प्रभावित थे, और अकबर ने इसे सद्र ए सुदूर, है ना, सद्र ए सुदूर पद दिया था, सद्र ए सुदूर पर इनको नियुक्त किया था, ध्यान रखना, अब्दुल नबी।
अकबर इनसे इतने प्रभावित थे, अकबर ने इसे सद्र सुदूर का पद दिया था। और बदायूनी जो अकबर के समकालीन इतिहासकार है बदायूनी, वो कहता है कि अकबर को इस सूफी पर, इस संत पर बहुत ज्यादा ही अटूट विश्वास था। इतना विश्वास था कि अकबर इसके लिए जूते हाथ में लेकर इनको देते थे, इनके जूते हाथ में उठाकर इनको इनके पैरों में पहनाते थे। कौन कहता है? बदायूनी। बदायूनी कहता है कि अकबर इतना बड़ा भक्त था इसका। बदायूनी कहता है कि इसके जूते, है ना, अब्दुल नबी के जूते हाथ में उठाते थे अकबर और इनको देते। और यही सदर सुदूर अकबर के काल में ही भ्रष्टाचार में लिप्त था, जिसके बाद अकबर ने इस सदर सुदूर को हटा भी दिया। तो ये दो साबिरी शाखा के, क्योंकि इस समय देखें तो जो औलिया शाखा था उसकी लोकप्रियता कम हो गई थी। फिर देखते हैं उत्तर भारत में फिर से औलिया शाखा, है ना, शेख सलीम चिश्ती, ये भी चिश्ती सिलसिला के ही बहुत बड़े संत, शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती ये इनके बारे में कहते हैं कि ये 24 बार मक्का हज करने के लिए गए थे। मक्का 24 बार हज किया था शेख सलीम चिश्ती। और मक्का वाले इससे इतने प्रभावित था, मक्का वाले बार बार ये हज करने आते थे, तो मक्का वाले इतने प्रभावित थे कि इनको मक्का वालों ने, है ना, इनको उपाधि दिया था शेख उल हिंद। शेख उल हिंद की उपाधि दिया शेख सलीम चिश्ती। बाद में ये भारत में आकर कहाँ, फतेहपुर सिकरी, ना, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सिकरी को अपना ठिकाना बनाया। और इसी ठिकाने पर अकबर बार बार आते थे, मतलब अकबर इनके भी भक्त थे। कहते हैं कि अकबर को इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सलीम, इन्हीं के दरगाह में, इन्हीं के खानकाह में ही सलीम का, मतलब फतेहपुर सिकरी में ही सलीम का जन्म हुआ था। और इसीलिए अकबर ने अपने पुत्र का भी नाम इनके नाम पर सलीम रख दिया। तो फतेहपुर सिकरी, सलीम चिश्ती, जहांगीर का जन्म यहीं हुआ था। जहांगीर आरंभिक नाम सलीम था। तो ये चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत हुए। चिश्ती सिलसिला भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसका वजह था कि ये खानकाह में ही रहते थे, कभी किसी राजा के दरबार में जाकर कभी बैठते उठते नहीं थे। ये संगीत का इस्तेमाल करते थे, खासकर कव्वाली, है ना, समा बांधते थे, ठीक है। और भारतीय योग पद्धति भी अपनाया था, जैसे देखा हमने निजामुद्दीन औलिया, ठीक। इसके अलावा इनका जीवन बहुत ही संयम और सादगीपूर्ण जीवन होता था। ये फकीर के रूप में जीवन व्यतीत करते थे, कभी भी धन संग्रह नहीं करते, अभाव में ही जीते। इन्होंने स्थानीय भाषा को ही इस्तेमाल किया, ये भी ये काफ़ी लोग, ठीक है। और चिश्ती सिलसिला वाले ये देखेंगे अनुयायी सभी धर्म के लोग हैं, क्योंकि ये सिलसिला ऐसा था कि ये मानव सेवा को सबसे ज़्यादा महत्व देता था, ठीक है। और श्रम बल, बेगाड़ी, मतलब यूँ बैठे बैठे कोई ईश्वरीय भक्ति नहीं होती है, तो आपको काम भी करना है। जैसे बाबा फरीद अजोधन वाले, वो खेती भी करते थे, तो ये लोग मांग कर कभी नहीं खाते, जो दे दिया खा लिया, नहीं तो खुद अरेंज करें, खुद, ठीक है। श्रम बल पर ये बल देते थे, श्रम पर। इसलिए इन्हीं सब कारणों से भारत में देखेंगे तो ये चिश्ती सिलसिला काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। चिश्ती सिलसिला के बाद देखें तो भारत में जो दूसरा सिलसिला जो लोकप्रिय हुआ था वो थे सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक अरब क्षेत्र में, बगदाद में, इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी, जिसके संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। लेकिन भारत में इस सिलसिला को लाने वाले संत हैं बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया भारत में लाने। और जो सुहरावर्दी सिलसिला था, जैसे कि चिश्ती सिलसिला देखा हमने कि अलग अलग संतों ने अलग अलग दिशाओं में अपना खानकाह स्थापित किया, लेकिन सुहरावर्दी सिलसिला का जो खानकाह देखेंगे, जो उनका केंद्र देखेंगे, वो मुख्य रूप से मुल्तान और सिंध ही इनका मुख्य क्षेत्र था, है ना। इन्होंने मुल्तान को अपना, है ना, ठिकाना बनाया, मुल्तान, ठीक। सुहरावर्दी सिलसिला के बारे में
ये सोहरावर्दी सिलसिला देखो इतने लोकप्रिय नहीं हुए जितने चिश्ती सिलसिला। क्यों नहीं हुआ? तो इसकी मुख्य वजह था कि ये जो सोहरावर्दी सिलसिला थे ये राजकीय संरक्षण प्राप्त करते थे, अर्थात राजाओं के दरबार से इनका संपर्क होता रहता था। ये धन इकट्ठा करने पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, ये धर्मांतरण पर भी बल देते थे। इस सिलसिले के जो संत हैं वो धर्मांतरण भी करवाते थे, इसलिए शायद ये इतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए जितने चिश्ती सिलसिला के सूफी, चिश्ती सिलसिला। तो बहाउद्दीन जकारिया भारत में इस सिलसिला के संस्थापक, खानकाह केंद्र मुल्तान, ठीक है। ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। इस समय देखेंगे इल्तुतमिश के दो जो प्रतिद्वंदी थे, कुबाचा, नासरुद्दीन कुबाचा, जो मुल्तान सिंध वाले क्षेत्र पर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। इल्तुतमिश ने कुबाचा के विरुद्ध अभियान किया था। तो इस अभियान में इल्तुतमिश को, कुबाचा के विरुद्ध अभियान में बहाउद्दीन जकारिया ने मदद किया था। इल्तुतमिश को मदद मिला था, मदद किया इसने बहाउद्दीन जकारिया ने नासरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध। इस अवसर पर इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को काफी सारे सुविधाएं जकारिया को दिया था, और जकारिया को एक उपाधि भी इल्तुतमिश ने दिया था, शेख उल इस्लाम, है ना। शेख उल इस्लाम की भी उपाधि इनको मिली थी, शेख उल इस्लाम। इसको बहाउद्दीन जकारिया किसने दिया? इल्तुतमिश ने दिया। क्यों? ये दुश्मन के विरुद्ध मदद किया। इसी सिलसिला के ही हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी, है ना, हमीदुद्दीन नागौरी। इन्होंने नागौर को अपना सेंटर बनाया, नागौर। इल्तुतमिश इनके पास भी जाते थे, नागौर को भी। ये भी बहुत बड़े सूफी। ये जो बहाउद्दीन जकारिया है ना, जो सोहरावर्दी के बारे में, इनके और चिश्ती सिलसिला के संत, प्रसिद्ध संत बाबा फरीद, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा मित्रतापूर्ण संबंध था। बाबा फरीद और इनके बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, मित्रतापूर्ण संबंध। कई बार ये आपस में बातचीत भी करते, बहुत घनिष्ठ संबंध था बाबा फरीद का बहाउद्दीन जकारिया। अगला संत है शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जो नागौर में रहते थे। इसी सोहरावर्दी सिलसिला का ही एक संत था शेख सदुद्दीन आरिफ, शेख सदुद्दीन आरिफ। ये बिल्कुल चारवाक वाला जो दर्शन है ना, उस पर विश्वास करते थे कि कर्जदार मत बनो, कर्ज लेने वाला बनो, कर्ज देने वाला मत बनो। कर्ज देने की अपेक्षा कर्जदार होना ज्यादा सही है, क्यों कहता है शेख सदुद्दीन आरिफ। मतलब कर्ज लो खूब, कर्ज देना नहीं किसी को। ये शहजादा मोहम्मद, सईद मोहम्मद बलबन का जो पुत्र था, प्रिय पुत्र, बलबन के प्रिय पुत्र जो शहजादा मोहम्मद था, उसने गलती से अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। तो गलती से दे दिया था, तो वापस फिर इस्लाम में रिवाज है कि भाई फिर दूसरे से शादी होगी, फिर वो तलाक देगा, तभी आप उससे वापस विवाह कर सकते हो। तो इसी से विवाह हुई थी शहजादा मोहम्मद की पत्नी का। लेकिन इसने जब शादी किया तो फिर वापस तलाक देने से मना कर दिया कि नहीं, मैं तो तलाक नहीं देता जा। तो शहजादा मोहम्मद और इनके बीच में काफ़ी अनबन। तो इसी ने भविष्यवाणी कर दिया था शहजादा मोहम्मद बलबन के पुत्र के लिए कि तुम मंगोल अभियान में जा रहे हो ना, वहीं मर जाओगे। शेख सदुद्दीन आरिफ, ठीक। इसी सिलसिला में एक सूफी संत है शेख मूसा, ये भी बहुत प्रसिद्ध थे ना, शेख मूसा, शेख मूसा। ये अपने दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, एक से एक संत। ये कहते हैं कर्ज ही मत दो किसी को, ये कहता है कि दान दो, सब कुछ दान दे। ये दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इन्होंने इन्हीं की उक्ति है, जिसको ना दे मौला उसको दे दौला, यही कहते थे, जिसको ना दे मौला उसको दे दौला। शेख मूसा मतलब जिसको मौला दौलत नहीं देता उसको दे दो दौलत, शेख मूसा। तो सोहरावर्दी सिलसिला है, इसका क्षेत्र जो है सीमित था, ये सिर्फ मुल्तान और सिंध वाले क्षेत्र में ही है, इसलिए भी ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए। और जैसे कि मैंने बताया, धर्मांतरण और धन पर ज़्यादा बल देते थे, इसलिए भी ये उतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए जितने के चिश्ती से। अगला सिलसिला है सत्तारी सिलसिला। सत्तारी सिलसिला के संस्थापक है शेख अब्दुल सत्तार,
इस सिलसिला ने भारतीय योग पद्धति को पूर्ण रूप से अपनाया था। एकमात्र सिलसिला जिसने भारतीय योग पद्धति को अपनाया था वो है सत्तारी सिलसिला। इसी सत्तारी सिलसिला के शिष्य थे या यूं कहें कि भक्त थे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं है ना। इसी सिलसिला के एक संत हैं मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस, जिनका ठिकाना था ग्वालियर, है ना। ये ग्वालियर में रहकर, है ना, ग्वालियर। तो हुमायूं इन्हीं के शिष्य थे। हुमायूं मोहम्मद गौस के ही शिष्य थे, है ना। सत्तारी सिलसिला को मानते थे। ठीक, मोहम्मद गौस ये हिंदू जो भक्ति आंदोलन था उसका, निर्गुण भक्ति का बहुत ज्यादा प्रभाव था इन पर। ये कृष्ण को औलिया कहते थे, कृष्ण को ही ये औलिया कहते थे। और इन्होंने भारतीय जो योग पद्धति है उसको पूरी तरह से अपनाया था। और भारतीय योग पद्धति की जो प्रसिद्ध पुस्तक है योग ग्रंथ अमृत कुंड, उसका फारसी में अनुवाद किया था। भारतीय योग ग्रंथ अमृत कुंड, इसका फारसी अनुवाद बहार उल हयात के नाम से फारसी अनुवाद भी कराया था इसका, अमृत कुंड का। अमृत कुंड क्या योग ग्रंथ है, भारतीय योग ग्रंथ अमृत कुंड, इसका अनुवाद फारसी में, इसका अनुवाद इसने किया था फारसी वाला, इस नाम से बहार उल हयात के नाम से। ठीक है। सत्तारी सिलसिला मुख्य रूप से देखें तो ये बंगाल, जौनपुर और दक्कन, है ना। ये मुख्य रूप से जौनपुर, है ना, और बंगाल में भी था और दक्कन वाले एरिया में भी था इनका क्षेत्र। तो ये हो गया सत्तारी सिलसिला। ठीक, नेक्स्ट सिलसिला देखें कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला के संस्थापक बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में इस सिलसिला के संस्थापक हैं नासरुद्दीन महमूद जिलानी, जो कि सिंध उच्च में, सिंध प्रांत में उच्च था, वहाँ इन्होंने अपना खानका, अपना सेंटर बनाया था, नासरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। इस सिलसिला के एक प्रसिद्ध से संत थे शेख मूसा। ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इस संत को, अकबर ने 5,000 का मनसब दिया था। 5,000 का मनसब दिया था इसने, अकबर ने। ठीक है, शेख मूसा 5,000। इसी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे मियाँ मीर, जिनके हाथों से गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी, वही ये मियाँ मीर, है ना। जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है ना, उसकी नींव इन्हीं के हाथों से रखी गई थी ना, स्वर्ण मंदिर की नींव मियाँ मीर। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है मियाँ मीर किस सिलसिला से थे, तो कादरी सिलसिला से। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर। इस सिलसिला में एक और संत थे मुल्ला बदखसी। ये दारा सिको औरंगजेब का प्रतिद्वंदी, शाहजहां का पुत्र दारा सिको, और इसकी बहन, दारा सिको की बहन जहां आरा, है ना, जहां आरा, दोनों इनको अपना, है ना, गुरु मानते थे। मतलब दारा सिको और जहां आरा ने इनसे दीक्षा लिया था, शिष्यता लिया। जहां आरा बेगम, मुल्ला बदखसी, मुल्ला शाह, ऐसे पूरा नाम है इनका, मुल्ला शाह बदखसी। दारा सिको इनके बहुत बड़े भक्त थे, जहां आरा भी इनके बहुत बड़े भक्त। और जहां आरा ने इनकी जीवनी, मुल्ला शाह बदखसी का जीवनी लिखा, साहिबिया के नाम से, साहिबिया के नाम से जहां आरा ने मुल्ला शाह बदखसी का जीवनी लिखा, इन्हीं पर है। तो ये कादरी सिलसिला के प्रसिद्ध संत। कादरी सिलसिला, जैसे कि चिश्ती सिलसिला वाले संगीत को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, तो कादरी सिलसिला वाले संगीत को इस्लाम के विरुद्ध मानते थे।
ये कहते नहीं संगीत नहीं चाहिए, संगीत बाधक है, ये कहता है ना। ये संगीत को इस्लाम का विरुद्ध, इस्लाम के विरुद्ध मानते थे संगीत को, ये संगीत गलत है, ठीक है। और ये टोपी पहनते थे, टोपी में गुलाब का फूल रखते थे, जो प्रोफेट मोहम्मद का सिंबल की तरह उसका इस्तेमाल ये करते थे। और ये अपने आप को, ये एकमात्र सिलसिला है जो अपने आप को खलीफा का शिष्य कहते हैं, ये अपने आप को खलीफा के शिष्य कहते हैं। तो ये हो गया कादिरी सिलसिला। नेक्स्ट अगला सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, जो बगदाद के थे, उन्होंने बगदाद में इस सिलसिला की स्थापना किया था। भारत में इस सिलसिला को लाया था ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला, बाकी बिल्ला भारत में इस सिलसिला के संस्थापक। इन्होंने कश्मीर, है ना, कश्मीर में इस सिलसिला की स्थापना की, कश्मीर, ठीक है। इसी नक्शबंदी सिलसिला के ही, ये नक्शबंदी सिलसिला हम जानते हैं, हमने देखा भी, ये वहदत उल सुदूद वाले सिद्धांत के अनुयायी थे, वजूद को नहीं मानते थे। वहदत उल सुदूद अर्थात ये कट्टरपंथी इस्लामिक जो शरिया है उसको मानते थे, ठीक है। और इस सिलसिला के अनुयायी, है ना, बाबर, मुगल बादशाह बाबर और औरंगजेब, ये दोनों ही इसी सिलसिले के अनुयायी थे, नक्शबंदी सिलसिले, ठीक है। बाबर भी, और बाबर जब भारत आया था तो उससे पहले से ही बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा भी नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी थे, और बाबर भी नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी थे। और औरंगजेब जो मुगल बादशाह थे वो भी इसी नक्शबंदी सिलसिला के ही अनुयायी थे। इस सिलसिला के भारत में प्रसिद्ध संत हुए, भारत में इस सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला। लेकिन भारत में इस सिलसिला के प्रसिद्ध संत हैं, नोटरियस भी हैं, शेख अहमद सरहिंदी, अकबर के समकालीन, अकबर के दरबारी, अकबर इनकी काफ़ी आलोचना करते थे, अकबर के बहुत कट्टर आलोचक थे, अकबर के जो उदार नीतियां थे उनके विरोधी थे, ठीक है। इसी ने वहदत उल सुदूद सिद्धांत को माना था, या सूद या सुदूद जो भी बोले, वो अहमद सरहिंदी इसी सिद्धांत के अनुयायी थे। ये अकबर के काफ़ी, क्योंकि वहदत उल सुदूद कट्टरपंथी, तो अकबर की उदार नीतियों की आलोचना करते थे। ये गैर मुसलमानों की आलोचना, या यहाँ तक कि सियाओं को भी, सिया जो समुदाय था उसको भी ये, उससे भी नफरत करते। ये कहते हैं कि सिया, है ना, जो मूर्ति पूजक है उससे भी सिया बेकार होते हैं, यूँ कहते हैं। तो शेख अहमद सरहिंदी ये अकबर के आलोचक थे, लेकिन अकबर ने तो इनको कोई सज़ा नहीं दी, जहांगीर ने इनको सज़ा दिया था, जहांगीर ने इनको कैद कर लिया था, है ना। और शाहजहां ने तो इसको देश निकाला दे दिया था, है ना। जहांगीर ने पहले इसको, जहांगीर ने इसको कुछ समय के लिए कैद कर लिया था, और शाहजहां ने तो, है ना, इसको देश निकाला का सजा दिया, भागो यहाँ से, भगा ही दिया। शेख अहमद सर इसी के पुत्र थे, शेख अहमद सरहिंदी के ही पुत्र थे। मीर मासूम इसी के पुत्र हैं, मीर मासूम, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। मीर मासूम के ही शिष्य हैं औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब। देखो कहीं ना कहीं गुरुओं का भी प्रभाव पड़ता है। औरंगजेब जैसे कट्टर था, क्योंकि उनके गुरुजी भी कट्टर नक्शबंदी, तो मीर मासूम के शिष्य थे औरंगजेब। तो ये तो है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला ये नक्शा बनाकर कुछ चमत्कार करने की बात कर, मतलब ये जादू टोने पर ज़्यादा विश्वास कर, इसलिए ज़्यादा भारत में नहीं हुआ। हाँ, मुगल बादशाह बाबर और औरंगजेब इस सिलसिला के अनुयायी थे। तो इस तरह से ये सूफी सिलसिला हो गया। भारत में सूफी सिलसिला ने, भक्ति आंदोलन के संतों ने और सूफी सिलसिला के संतों ने भारत में एक समन्वित संस्कृति, एक कंपोजिट कल्चर, एक सिंथेटिक कल्चर डेवलप किया, जिसको हम लोग गंगा यमुना संस्कृति कहते हैं। उसको एक तरह से पल्लवित और विकसित किया, क्योंकि दोनों ने, चाहे वो भक्ति संत हो, खासकर निर्गुण संत, और सूफी संत, इन दोनों ने अपने अपने धर्म को एक दूसरे के समक्ष रखा और यह बताया या जताया कि धर्म के अंदर कोई, सब समान है, बस नाम अलग अलग, और दोनों धर्मों की समानता को प्रखर रूप से रखा। इस तरह से क्या हुआ कि हिंदू भी मुस्लिम और मुस्लिम
हिंदू के करीब आए और इस तरह से हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। इस देखते हैं मुगल शासकों अकबर के समय